अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी मेरी क्यूट सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर हो, आप से खुशबाश हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब की फैमिली दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अली हसन कह रहा ये देखो भाजी, ये तो पाया हो गए। वो बहुत ही एक्साइटेड था, उसको पाया और किलो में फ़र्क ही नहीं आ रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था। ये लेमन मैं अक्सर आपको दिखाती रहती वीडियो में, और मुझे अब बेस्ट है ये पौधा जो है ना, दरख्त जो है हमारे घर का, और इस पर ढेर सारा लेमन लगता। 5 साल ये पुराना है, लेकिन मैं इस पिछले साल भी इसका अचार डाला था थोड़ा सा ना लेमन का, तो इस दफ़ा तो काफ़ी उतरे हैं। देखो मैंने कितनी टोकरी बांधी। अली हसन देखा कितना एक्साइटेड है वो, जब भी तोड़ता था बहुत ही एक्साइटेड हो जाता था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सारे हमारे एक ही दरख्त के हैं। तो इस तरह टोकरी भर के मैंने तोड़ लिए, लेकिन हाथों पे मेरे इतने रैशेज़ हैं, ऐसा अगर कांटे चुभ रहे हैं तो साड़ भी पड़ रहा हाथों पे। खैर लेकिन ये मैंने साफ़ कर लिए, काट लिए। अब इसको हम धो के ना सुखा लेंगे, धो के फिर हम इसको रख लेंगे। अच्छा, मुझे इतने काम नहीं आते थे जब मैं पढ़ती थी, मुझे था कि पता नहीं पढ़ के मैंने क्या बन जाना है, और मैंने सीखती नहीं थे काम। मेरी अम्मी कहती रहती होती थी कि ये कर लो वो कर लो, तो मैं काम नहीं करती थी। लेकिन जब शादी होगी तो मुझे पता चला कि आपकी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ एक साइड पे, ये आपका घर होता है, इसको आपको इसके काम करने ही पड़ते हैं, चाहे आपके पास हेल्पर है या नहीं है। दोनों सूरतों में आपको अपने घर के काम करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बेकिंग, मेरा लिविंग स्टाइल अगर ज़्यादातर देखो ना, तो मेरी जो अम्मा है ना वो यूट्यूब है, जिससे मैंने हर चीज़, और अब मैं बेकिंग की हर चीज़ बना लेती हूँ। आपसे ज़रूर शेयर करती रहा करूँगी। तो ये जो अचार भी है ना, ये भी मैंने सीखा है। मुझे लगता है मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान या अपने घर में अपने मतलब देखते थे आते जाते कि अचार डाल रहा है, वरना कभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। और अब मैं सारे काम वो करती हूँ जो कि एक हाउसवाइफ को या एक माँ को करने पड़ते हैं। ये जी जार को अच्छे से धो लेना और इसको सुखा लेना, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। धो के अच्छे से नीट करके इसको मैंने सुखाने के लिए रख देना अभी। तो फिर जो लेमन है इसको 2 हिस्सों में, अगर आपके बड़े लेमन है, अगर आपके पास बड़े बड़े लेमन है तो आप 4 हिस्सों में कर सकते हैं, और अगर छोटे हैं तो 2 हिस्सों में कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे लेते हैं ना तो वो आधा ज़ाया ही कर देते हैं। तो अगर तो बड़े हैं ना तो आप 4 हिस्सों में कर लें, अगर छोटे हैं तो आप 2 हिस्सों में कर लें। ये जो है ना ये छोटे हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं, तो मैं इसको 2 हिस्सों में कर रही हूँ, और जो बड़ा नज़र आ जाता है उसको मैं 4 हिस्सों में कर देती हूँ। अच्छा, मुझे था कि मेरी शादी जो है ना मेरी एक कज़न से ही हुई है, तो इनके घर ना मतलब सारे मुलाज़म थे, और अब भी हैं सारे, मतलब काम नहीं, कुकिंग का काम पहले तो कुकिंग के लिए भी थी ना, तो मुझे था कि मैंने जाना और बैठ के तो खाना है, तो मुझे क्या ज़रूरत है सीखने सिखाने की। तो आप यकीन करो कि वाकई इस घर में सारे मुलाज़म थे, इसके बावजूद मुझे, जो मेरे हस्बैंड थे, मुझे मतलब कहते कि मतलब खाना जो है ना तुम्हारे हाथ का, रोटी तुम्हारे हाथ का, चाय तुम बना के दो मुझे ना। तो मैं हैरान थी कि मैं तो कुछ और ही सोचती थी, और ये जो है ना निकला कुछ और ही है। तो इसलिए मुझे उनकी खातिर सीखना पड़ा। और जब उनके बाद मेरे बच्चे जो है ना वो पिज़्ज़ा वीज़ा ऐसा नाम लेते थे ना, तो फिर मैं खुद ही बनाने की कोशिश करती थी। तो और इस तरह मैंने सारे काम यूट्यूब से सीखे। मुझे नहीं लगता, मेरी अम्मी जो थे ना वो मुझे बार बार कहती थी तुझे कहा था ना सीख लो। तो आप यकीन करो, आप पढ़ रहे हो या आप किस तरह के को ख्वाब हैं, फिर भी आप अपने घर के काम लाजमी सीख लो, वरना सीखने तो पड़ेंगे। ये जी मैंने इसके अंदर मिर्चें डाली हैं, ये क्रश मिर्च जैसे कुटी हुई मिर्च करते हैं, और पिसी हुई मिर्च भी, नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, और हल्दी। ये 3 मसाले जो है ना ये फ़िलहाल स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मुझे लग रहा था कि नमक कम है, तो मैंने एक दफ़ा देखा कि वाकई नमक तो कम है, फिर मैंने इसके अंदर और ऐड कर लिया। आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें नमक जो है ना तेज़ होना चाहिए। उसकी एक वजह है, जब हम इसको मसाले लगा के रखेंगे ना लेमन को, तो इसके अंदर कुछ तो जज़ब हो जाएगा, कुछ ये लेमन का ना पानी निकल आएगा, तो कुछ पानी जो है ना हमें ड्रेन करके फिर इसका अचार डालना है। तो जब हम पानी को, मतलब पानी इसके अंदर से निकल जाएगा ना, तो काफ़ी नमक जो है ना उस पानी के ज़रिए भी निकल जाएगा, जिससे आपका जो लेमन है ना वो फीका ना हो। उसमें नमक होना चाहिए, जितना अच्छा नमक होगा उतना ही
देर पर जो है ना वो अचार रहता है। तो अब इसको हम 2 या 1.5 घंटा जो है ना इसको ऐसे रख देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं ना वो लेमन के अंदर चले जाएं और लेमन जो है ना अपना जितना पानी जो है ना वो छोड़ दे। फिर हम इसको ड्रेन करेंगे, पानी जो है ना लेमन का निकाल देंगे, तो फिर अचार डालेंगे। ये जो जार है ना इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है, इसके अंदर ज़रा बराबर पानी नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा खुश्क होगा उतना अच्छा आपका अचार रहेगा, वरना अचार आपका ख़राब हो जाएगा। और ये ज़्यादातर तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कैसे कैसे चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो मैं एक दफ़ा जब बनाया था ये सोचा ही नहीं था और वो ख़राब हो गया था। हालांकि वो बनाया भी मैंने थोड़ा सा था, मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ तो ज़्यादा नहीं बना पाती ना। तो मतलब मेरे घर में मेरी छोटी सी फैमिली है जिसके लिए काफ़ी होती हैं मेरे लिए चीज़ें। तो इसलिए क्योंकि मैंने उस वक्त उसके अंदर से पानी नहीं निकाला था, पानी धो के बस उसके अंदर डाल दिया, फिर उसके अंदर ना फंगस पड़ गई थी, उल्ली जैसे बोलते हैं ना, वो डल गई थी। अब ये 2 घंटे के बाद मैं लेमन को ना इस छानी के अंदर डाल के रख दूंगी ताकि इसका पानी जो निकला है ना वो ड्रेन हो जाए और खुश्क हो जाए। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी से ही हमने बचाना है, और ड्रेन होने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम के लिए रखना है ताकि इसका एक एक कतरा जो है ना पानी का निकल जाए, जो थोड़ा बहुत। इस तरह हम थोड़ा सा स्पेस में रखेंगे तो पानी जो है ना निकलता जाएगा। ऐसे मैंने इसको ना तकरीबन रख दिया उस देर तक जब मैं इसको देखूँगी कि इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ जी मसाले आए हुए थे, मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। ये भी अचार के लिए मंगवाए हैं, लेकिन ये अभी इस कंडीशन में नहीं डालना, ये तकरीबन 2 दिन बाद मैं इसको डालूँगी। लेकिन मैंने मंगवा के रख लिया। अब इसको इस तरह फटक है ना, तो इसके अंदर जितना भी जो खुला मसाला है ना वो स्पेशली मतलब इसके साफ़ करना ही पड़ता है। ये देखिए इसके अंदर से कितना गंद निकल रहा है। तो ये हालांकि 500 रुपये का मसाला मैंने मंगवाया, तो मंगवाया इसलिए कि अचार के अंदर भी डालता। मैं गर्म मसाला इसमें सारा डाल देती हूँ, मतलब सारे गर्म मसाले जो है ना अचार के अंदर डालती हूँ। गर्म मसाले अपने हो गए साफ़। अब इसको हम जार में डाल देते हैं और ये कूड़ा उठा लेते हैं। मैंने वो जो जार मंगवाए थे ना 60 रुपये की सेल से, इतने अच्छे निकले हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मैं थोड़े पैसों में अच्छी चीज़ लेती हूँ ना, यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं दुआ करी कि दोबारा से वो इस तरह की सेल लगे ना। उसका बहुत अच्छा प्लास्टिक है और लुक वाइज भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो इस नई कंटेनर में डाल देती हूँ ताकि बाद में जब मैं अचार कंप्लीट कर लूँ तो 2 दिन अचार डालने के 2 दिन बाद मैं इसके अंदर ना गरम मसाला भी आधा तो कूट के डाल दूँगी, आधा जो है ना साबुत ही डाल दूँगी। फिर इसी के अंदर ना मैं देसी मिर्चें जब भी आएंगे ना फिर वो थोड़ी सी लेके ना काट के वो इसके अंदर डाल दूँगी। जो लेमन है ना इसके अंदर हरी मिर्च डाली हो बहुत अच्छी और बड़ी टेस्टी बनती है। तो ये दूसरा कंटेनर है, आपको याद है कि मैंने ये जो सेल का व्लॉग शेयर किया था उसी में मैंने लिया था, और देखें कितने अच्छे कंटेनर निकले, तो वो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इस तरह मैंने दोनों कंटेनर का आज यूज़ कर लिया। किसी दिन मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊंगी अपने किचन को किस तरह मैं करती हूँ। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मैं कोई महंगी चीज़ों से नहीं करती, मैं बिल्कुल नॉर्मल और सस्ती चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हूँ, जिससे इसी तरह यही तो आपकी अक्लमंदी है कि आप एक नॉर्मल बजट में रह के भी अपने किचन को या अपने घर को किस तरह सेट रख सकते हैं। ये देखिए मकरोनी मंगवाई है मैंने, और देखें ये मकरोनी मंगवाई है उसने मुख्तलिफ शेप की दे दी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इस तरह का तो धोखा चल रहा है। तो जी कंटेनर हमारा हो गया खुश्क बिल्कुल, और इसके अंदर हम फिल कर लेंगे जितना भी हमारा अचार है। अच्छा अचार के लिए अगर शीशे का बर्तन आपका हो ना तो बहुत अच्छा रह जाता है बिल्कुल, वो ना अचार जो है ना आपका ख़राब नहीं होता और आपको पता भी चल रहा होता है कहाँ से वो ख़राब हो जाता है, कहाँ से मतलब वो नज़र आ रहा होता है ना कि कहीं फंगस तो नहीं पड़ गई। कल इसके अंदर मैं तेल डाल दूँगी, जितना हमारा अचार होता है ना उससे ऊपर आधा इंच जो है ना तेल होना चाहिए, मतलब आपका अचार जो है ना बिल्कुल डूबा होना चाहिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया, सारा दिन मैंने अचार बनाते निकाल दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी के प्रेस करें ताकि लेटेस्ट और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अचार देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।